जो मेवा पकवान कहे तू, मोहे नहीं रुचि आवे मैया, मोहे माखन मिश्री भावे। मुझे माखन मिश्री भाती है। और ठाकुर जी ये कह रहे हैं और उसी नंदालय में एक गोपी खड़ी है। ब्रज युवती एक पाछे ठाड़ी, सुनत श्याम की बात, मन मन कहे कबहूं अपने घर, देखूं माखन खात। बैठे जाए मथनिया के ढिंग, मैं तब रहूं छुपानी, सूरदास प्रभु अंतर्यामी, ग्वालिन मन की जाने। ग्वालिन कहती है कभी प्रभु मेरे घर आए और मेरे घर आकर माखन चुराएं, मैं देखती रहूं प्रभु को, इस छवि को, माखन चोर कन्हैया का दर्शन करूं। सूरदास जी कहते हैं भगवान तो अंतर्यामी हैं। बस श्री ठाकुर जी ने माखन चुराना प्रारंभ कर दिया। प्रथम करी हरि माखन चोरी, पहली लीला भगवान ने माखन चोरी की। सखाओं को साथ लेके गए, 3 चोरियां प्राय ठाकुर जी ने की, माखन की, छाछ की, दूध की, तीनों की चोरी की ठाकुर जी, दही की। ऐसी विचित्र विचित्र लीलाएं ठाकुर जी करते हैं। एक सखी को ठाकुर जी ने कहा कि सखी आज तेरे भाव को ग्रहण करेंगे। सखी ने कहा लालन आ रहे हैं। तो जिस मटकी पे माखन रखा है उस मटकी से एक धागा खींचती हुई एक घंटी बांध दी। भगवान पहुंचे, सखाओं ने कहा लाला हिलाना डुलाना मत, घंटी बजी थे, मटकी हिलाओगे तो घंटी बजेगी। तत्काल घंटी बजने लगेगी। भगवान ने घंटी को देख के कहा, ए घंटी हम कौन है? घंटी बोली प्रभु आप मेरे स्वामी हो, नाथ हो, मेरा अस्तित्व आपके कारण है, आपकी सेवा में बचती हूं, आप मेरे स्वामी हो। तो भगवान ने कहा मानती है ना हम स्वामी हैं? बोले हाँ। तो बोले हम आदेश दे रहे हैं, हम कितना ही इस मटकी को हिलाएं डुलाएं कुछ भी करें, बजना मत। घंटी बोली जी प्रभु। देखो भगवान की सेवा में कोई निर्जीव नहीं है। हम प्रार्थना पूर्वक कह रहे हैं, हमारे यहां भगवान की सेवा के पात्रों को भी पार्षद कहा जाता है, बर्तन नहीं कहा जाता। भगवान की सेवा में श्री मंदिर में जो भगवत सेवा के पात्र होते हैं, जब वो सेवा से आते हैं बाहर तो सेवक पुजारी जी बोलते हैं ये पार्षदों को पवित्र कर लाओ, पार्षदों का मार्जन कर लाओ। पवित्र पुष्टि परंपरा में जो लोग दीक्षित हैं वो ठाकुर जी के सामने भोग रखने के लिए बंटा जी रखते हैं। तो वहां जल के लिए झारी जी, यमुना जी के भाव से आती है। बंटा जी, झारी जी सब चैतन्य है, कोई अचैतन्य तत्व नहीं है भगवान के यहाँ, भगवान की लीला में सब चैतन्य है। घंटी भी बोलती है साहब। श्री ठाकुर जी ने महाराज अपनी लकुटी से उस मटकी में छेद किया, खूब आनंद से अपने सखाओं को पवाया। रस्सी पे लटकी मटकी छेद के कारण, प्रहार के कारण हिल रही है। अंत में ठाकुर जी पाने लगे। अब आप झांकी का दर्शन करो, भगवान पा रहे हैं तो कुछ तो माखन ठाकुर जी के करांजलि में आता है, हाथ में आता है,
और कुछ माखन सिर पर आता है। घंटी को लगा कि मंदिर में हम 2 ही समय बजते हैं, एक तो भगवान को भोग लगाते समय और दूसरा भगवान के अभिषेक के समय। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भोग और अभिषेक एक साथ हो रहा हो। ये सौभाग्य हमें कभी नहीं मिलेगा कि भोग भी लग रहा है और अभिषेक भी हो रहा है और उसके बाद भी हम नहीं बज रहे हैं। भूल गई सुध-बुध घंटी और महाराज वैसे धीरे बजती, अब तो उत्साह में जोर जोर से बजने लगी। इतनी तेज बजी, तत्काल सखी ने द्वार पे, महाराज सब द्वार रोक लियो। गोप वालों ने देखा सखी आई, ये तो सब भाग गए, ठाकुर जी फंस गए, पकड़ा गए ठाकुर जी। ठाकुर जी जाने लगे, सखी ने हाथ पकड़ा, बोले नंदरानी बहुत बोलती है ना, मेरा लाला सीधा है सीधा है, आज रंगे हाथ पकड़ा है, बताऊंगी। ले जाने लगी भगवान को। ठाकुर जी ने कहा, अरे सखी तू बड़ी निर्दयी है, तो को बिल्कुल लाज ना है। ये समाज के बड़े बूढ़े बैठे हैं और थे बिना घूंघट के ही जा रही है, बिल्कुल लाजवान नहीं है। सखी ने कहा बात तो सही है, इतनो लंबो घूंघट काढ़ लियो महाराज। ठाकुर जी जा रहे हैं और सखी घूंघट करे जा रही है, हाथ पकड़े हैं। भगवान ने सखी के बालक को इशारा दिया, बोले देख इधर आ, साथ चल मेरे। सखी का पुत्र साथ हो गया। भगवान ने कहा जैसा कहता हूं वैसा कर, अगली बार तेरे से ही श्री गणेश होगा चोरी में, सबसे पहले तुझे ही छकाएंगे, इसके बाद पाएंगे। भगवान के तो महाराज कौन बात ना माने। ठाकुर जी बोले, अरे सखी तू बड़ी निर्दयी है, हृदय की बड़ी कठोर है। अरे मैं देख सुकोमल सो लाला, नेक सो लाला, और थे इतनी तेजी से मेरी बाह पकड़ी हो, लाल हाथ पड़ गया, कम से कम हाथ ही बदल लो, ये हाथ छोड़ के ये पकड़ लो। और महाराज उसने छोड़ा तो उसी के बेटा का हाथ पकड़ा के वो भगवान भाग गए। सखी को लग रहा है कि हम ठाकुर जी को ही पकड़े। चली आई नंद भवन में, अरे ओ नंदरानी। सखी पहुंच पाती, पीछे से भगवान पहुंच गए और ठाकुर जी बोले, मैया मैया बिलाऊ मार गई, बिलाऊ मार गई। मैया बोली, लाला कहाँ था? बोले मैया मैं ऊपर वाले कक्ष में। अरे पूरे नंदालय में ढूंढा, तू था ही नहीं। अरे बोले मैया कहा बताएं, एक बिलाऊ छाती पे आके गिरी, तब मेरी नींद खुली, मैं तो सो गया था, बिलाऊ मार गई। अरे नंदरानी ने नजर उतारी महाराज और माखन का ताजा गोला बना के और महाराज दे दिया ठाकुर जी को। ठाकुर जी माखन पा रहे हैं, तब तक तो सखी आ गई। अरे नंदरानी देख, तू कहती है ना कि कन्हैया चोरी नहीं करता है, आज रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। नंदरानी ने कहा, अरे सखी तेरी मति बावरी है गई, नेक जरा घूंघट उठा के देख। तो सखी ने जैसे ही उठाया सो देखा कि वहां तो नंद नंदन नहीं है, स्वयं के ही नंदन है। तत्काल महाराज जोर का चपाटा मारा, बोले दारी के तू काते आयो या? ठाकुर जी ने ऊपर से देखा, मैया क्या हुआ? सखी देखी, सोई ठाकुर जी सखी को देख के बोले, ओ ये आई है। हंसने लगे भगवान। सखी बहुत लज्जित हो गई, सखी का पुत्र भाग गया। द्वार से बाहर सखी गई, सोई भगवान झरोके में गए और सखी से बोले, अरे ये सखी, अरे ये गोपी, न एक बात सुन जा। सखी ने कहा, अब क्या रह गया है कहने करने के लिए? बोले अभी तो मैंने तेरे लाला को हाथ पकड़ायो, अब की यदि मेरे ते आन बनी तो तेरे खसम को हाथ पकड़ा के जाऊंगो।